नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और आपके इस टाइप के प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन जो है आपके 100% नॉर्मलाइजेशन दिलाते हैं। और इस टाइप के प्रश्नों को बहुत कम बच्चे करके आते हैं क्योंकि बहुत यूनिक प्रश्न होते हैं। और आपके ये देखिए, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। देखिए, सिंपल प्रश्नों को आप हर कोई कर लेता है, ऐसे ही यूनिक प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर कराते हैं, नॉर्मलाइजेशन दिलाते हैं, जिससे आपका काफ़ी नंबर बढ़ जाता है नॉर्मलाइजेशन से। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ये 100% वाले होते हैं जो नॉर्मलाइजेशन दिलाते हैं। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 10 लोग मिलकर 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। 6 लोग प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में केवल आधे ही कुशल हैं। उनमें से प्रत्येक ऐसी दीवार के 3/4 भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे, मतलब पूरा भाग को करने में लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, हमारा जो फार्मूला होता है MDH, ठीक है, MDH और बेटे में क्या होता है W1 और आपका क्या होता है MDH2। मतलब MDH भी इधर भी होता है M1D1H1 M2D2H2, नीचे क्या होता है W2। तो इसी पे हम इसको हल करेंगे। देखिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो प्रश्न बोलेगा उसी को करना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, इसमें M1 कितना दिया गया है 10, जो प्रश्न कह रहा आप उसी को करते जाइए। 12 दिन दिया गया है, ठीक है, और हमें क्या है इसका काम नहीं पता है, 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। M2 इसमें कितना दिया गया है, तो इसमें जो M2 दिया गया क्या बोला गया, 6 लोग, पहले 6 करेंगे, उसके बाद क्या बोला है समूह के लोगों की तुलना में केवल आधे ही कुशल हैं। तो इसका हम क्या करेंगे 1/2 करेंगे, मतलब आधे, जो बोल रहा वही करिए, ठीक है, आधे कर दिए। उसके बाद उनमें से प्रत्येक ऐसी दीवार जो काम होता है उसको क्या करते हैं नीचे 3/5 नीचे लिख दिए। तो हमसे क्या पूछा गया है दिनों की संख्या, तो हम इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हल करिए। देखिए, इसको काटेंगे 2 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा आपका 10 गुणे में 12, ठीक है, ये इधर हो जाएगा। देखिए, 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 5 गुणे x गुणे 3 और बटे में 3। तो देखिए, 3 से 3 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो हमारा इधर 2 बचा, इधर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 और गुणे में 2, ये हो जाएगा आपका 24 दिन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बस आप लोग समीकरण नहीं बना पाते जो रखना था। तो देखिए, आप लोग समझिएगा, दिया गया यहाँ पे 10 लोग हैं, 12 दिन में करते हैं, इनके जो हमारा काम है भाग है वो 1 भाग करते हैं, ठीक है। दूसरे कितने लोग हैं 6 लोग हैं, लेकिन पहले की तुलना में आधे ही कुशल हैं, तो इसका 1/2 करेंगे। दिनों की संख्या पूछा गया x लिखेंगे, इसमें कितने भाग पूरा करते हैं 3/5 भाग पूरा करते हैं। इसका जब पूरा हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 दिन। देखिए, आप लोग प्रश्न को समझिए, कभी भी प्रश्न में ऐसा नहीं है जो कि एक्स्ट्रा कुछ पूछा जाएगा, प्रश्न से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, बस आप लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी यहाँ बहुत लोग गलती के 6 लोग बोला गया, 6 लिखते, समूह के लोगों की तुलना में केवल आधे, तो समूह में कितने 6 हैं, तो इसके तुलना में केवल आधे ही कुशल हैं, मतलब इसका 1/2 कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही सब प्रश्न होते हैं जो आपके नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा दिलाते हैं। और जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग यूनिक ही प्रश्नों को पढ़ें। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंडों में हल होने वाला है। मोनिका के पिता की उम्र 38 वर्ष थी जब वह पैदा हुई थी, जबकि उसकी माँ 36 वर्ष की थी जब उसका भाई जो उससे 4 वर्ष छोटा था पैदा हुआ था, ठीक है। प्रश्न को समझिएगा, बहुत घुमाऊ प्रश्न है। उसके माता पिता की उम्र में क्या अंतर है। देखिए, मोनिका के पिता की उम्र 38 वर्ष थी जब वह पैदा हुई थी, मोनिका के समय, ठीक है, लेकिन ये बोला गया है जब उसकी माँ 36 वर्ष की थी तब उसका भाई जो है उससे 4 वर्ष का छोटा था। जो 4 वर्ष छोटा था वो पैदा हुआ था उस समय, उसके माँ की उम्र के बारे में बोला गया है। तो देखिए, हमें इसमें क्या करना है, हमको जो 4 वर्ष दिया गया है ये 4 वर्ष बाद की, देखिए इस प्रश्न को समझिएगा, जो ये हमारा ये 36 दिया गया है ये किसका दिया गया है। देखिए, जो आपका ये मोनिका है, मोनिका जब पैदा हुई थी, मतलब मोनिका के पिता की उम्र क्या थी 38 थी, ठीक है, 38 थी, लेकिन उसकी माँ की उम्र क्या है, ये मोनिका है, ये उसका पिता है, ठीक है, ये मोनिका, उसके जो माता जी थी
इसको लिखेंगे मदर, ठीक है। उसकी जो माता जी थी उसकी उम्र 36 थी। कब थी? वो 4 वर्ष बाद थी, क्योंकि 4 वर्ष का उसका छोटा भाई था जब पैदा हुआ था, तब उसके माँ की उम्र क्या थी? 36 थी। मतलब ये 4 वर्ष बाद दिया गया है माँ की उम्र, तो हम इसको बराबर करेंगे ना। मतलब ये पिता की है तो ये 4 वर्ष बाद, ये तो माता की दी गई, इसमें भी 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? +4 कर दीजिएगा तो ये 42 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच देखेंगे कितने का अंतर है, तो 6 वर्ष का अंतर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए प्रश्न समझिए जो कह रहा है। एक मोनिका कोई लड़की है, ठीक है, ये उसकी बेटी है, मान लीजिए मोनिका है, ये उसकी बेटी है। तो इस समय उसके पिता की उम्र कितनी है? 38 है। जो माता है उसकी उम्र वर्तमान की नहीं पता है, लेकिन माता की उम्र कब की दी गई है? जब उसका 4 वर्ष का, एक भाई जन्म लेता है, तब उनके माता की उम्र क्या थी? 36 वर्ष थी। देखिए यहाँ देखिए 36 वर्ष थी जब उसका भाई जो उसके 4 वर्ष छोटा था पैदा होता है। तो मतलब ये तो माता की 4 वर्ष की आयु है, तो हम पिता को इसके बराबर करेंगे, क्योंकि पिता की पहले की आयु दी गई है, तो इसको भी हम 4 वर्ष बाद लेके आएंगे। इसमें ध्यान से समझिएगा तभी इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच कितने का अंतर आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब हम कब निकाल सकते हैं दोनों के बीच अंतर? जब या तो बाद की निकालें या वर्तमान की पता हो। पिता की वर्तमान की पता है लेकिन माता की बाद की पता है, तो पिता को हम बाद में लेके जाएंगे, जो 4 वर्ष के बाद लेके जाएंगे जब उसका भाई जन्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। ये प्रश्न तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें आपको ना तो पेन उठाने की ज़रूरत है, ना आपको पेपर में हल करने की ज़रूरत है। ऐसे प्रश्नों को तो आप लोग सेकेंडों में भी हल कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका बिना पेन और पेपर के हल किया जा सकता है, अगर प्रश्न को ध्यान से समझे तो। देखिए निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या की श्रृंखला है? सबसे पहले आप समझिए अभाज्य संख्या क्या होती? वह अभाज्य संख्या होती जो या तो 1 से कटेगी, ठीक है, और वो क्या? खुद से, स्वयं से कटेगी। क्या करेगी? वो स्वयं से कटेगी। तो यही 2 अभाज्य संख्याएं होती। तो ऐसा हमको पता करना 1 से। तो देखिए इसको समझिएगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, 3 तो आपका देखिए 3 से नहीं, हमको 1 से बोला गया है। और हमारा देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो सकता है आपका, अगर इसको देखिए तो इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 दिया गया है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। क्यों? अभी बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर 8 टिक कर सकते हैं। 1 हमारा नहीं है अभाज्य संख्या, तो ये हमारा क्योंकि स्वयं से कट जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। देखिए 2 किसी से नहीं कर सकता, 3 भी किसी से नहीं कर सकता, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो हमारा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न को समझ रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही सब जो प्रश्न होते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा दिलाते हैं, और बहुत सारे बच्चे इस टाइप के प्रश्नों में गलतियां भी कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल बहुत पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न जो कह रहा है हम उसी को करेंगे, उससे ज़्यादा आप लोगों के कोई नहीं बताएंगे कि इसको कैसे हल करना है XY मान के। देखिए प्रश्न को समझिएगा, रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रही है, ठीक है, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे 2 व्यक्ति जिनकी चाल 6 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड है, वो क्रमशः 5 सेकंड व 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताएं। आप सीधे से समझिए, हमसे चाल पूछा गया, सब भूल जाइए। तो हमारा चाल बराबर क्या होता है? दूरी, और बेटे में क्या होता है? समय। तो हमें जब तक दूरी नहीं पता होगी और जब तक समय नहीं पता होगा, हम चाल नहीं निकाल सकते। आप जो चीज़ पूछा गया आप पहले वो चीज़ समझ। चाल पूछा गया है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जब तक हमें दूरी नहीं पता चलेगी, जब तक हमें समय नहीं पता चलेगा, तब तक हम चाल नहीं निकाल सकते। तो पहले दूरी निकालेंगे। तो देखिए पहले की दूरी क्या हो जाएगी, मान लीजिए पहले की दूरी क्या हो जाएगी, D1 निकालेंगे। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, 6 दिया गया, इसका कितना दिया गया? 5। 6 गुणे 5 करेंगे क्या हो जाएगा आपका? ये 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 आ गया। अब दूसरे का पता करेंगे हमारी दूरी कितनी होगी। तो देखिए क्योंकि बोला गया है 10 मीटर पर सेकंड 7 सेकंड में, तो 10 गुणे 7, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 70। अब देखिए हमको क्या करना है, अब निकालना है चाल बराबर, ठीक है, दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी एक 30 एक 70 है, तो आप जोड़ेंगे नहीं, पहले ये समझिए इन दोनों के बीच डिफरेंट कितना आ रहा है, ये चीज़ समझना है। ध्यान से समझिएगा, गलत कर देंगे, क्योंकि आप हमेशा जो दूरियां रहती हैं उनका योग करते हैं। लेकिन यहाँ समझिएगा, क्योंकि देखिए एक ही दिशा में, मतलब एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे 2 व्यक्ति को, हमें व्यक्ति की दूरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की दूरी नहीं ली जाती है, कभी भी नहीं ली जाती है। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर आ रहा है? 40 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ 40 रखेंगे।
अब जब चालों का अंतर पता चल, आपका दूरी का अंतर पता चल गया, तो देखिए समय का अंतर कितना आ रहा है, 5 में से 2 जाएगा आपका 7 और 2, 7 और 5 के बीच कितने का अंतर, 2 का। इसको हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा 20। लेकिन 20 किसी ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन में है, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, ये हमारा मीटर पर सेकंड में आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 20 को क्या करेंगे आप 18/5 से करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 चौक 20 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग समझिएगा 20 नहीं होगा, बहुत सारे लोग 20 कर देंगे। हमको देखिए सीधी सी बात है, हमको निकालना है चाल। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो दूरी है पहले हम दूरी निकालेंगे, ठीक है, दूरी निकालेंगे, उसके बाद समय निकालेंगे। हमको इन दोनों का बीच अंतर निकालना है, दूरी का अंतर निकालना है यहाँ पर, ठीक है। क्या रहेगा, अंतर रहेगा, ठीक है, और नीचे भी क्या रहेगा, हमें समय का अंतर रहेगा। बस इसी पर हमको रखना है। तो देखिए दूरी कितना आई है, हमारा दूरी कितना आई, हमारा 40 आ गई थी, ठीक है, और समय कितना आया था 2। तो इसको काटेंगे 20 आएगा। ये 20 क्या आ रहा है आपका, मीटर पर सेकंड में आ रहा है। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो हम 20 को क्या करेंगे, आपका 18/5 से गुणा करेंगे। इसको काटेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 बार जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 18 × 4। तो क्या हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम हो ये प्रश्न आजकल बहुत पूछा जा रहा है। बस आप कभी भी देखिए उसी दिशा में जा रहे हैं, तो हमसे चाल पूछा गया है तो सीधे फार्मूला लिखिएगा, चाल लिखिएगा नहीं, अपने दिमाग में सोचिएगा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी से हमें काम है और समय से काम है, लेकिन दोनों का डिफरेंट ही निकालना पड़ेगा। दूरी का डिफरेंट निकाल लेंगे और हमें समय का तो डिफरेंट पता ही है, क्योंकि 7 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और इनका चाल निकालेंगे तो कितना आ जाएगी, 40 आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये मीटर पर सेकंड में आएगा, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज़ें समझ रहे होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे यूनिक प्रश्नों को ला रहा हूँ। अगर आप इस टाइप के प्रश्नों को पढ़ के जा रहे हैं तो 100% आपके एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगती हो तो आप जितने भी लोग देखा करते हैं दोस्तों, आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप लोग प्लीज़ दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शेयर करिएगा, ताकि हमारे भी चैनल को थोड़ा ग्रो होने में मदद मिले। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत अच्छे से तैयारी हो रही होगी। फिर मिलेंगे इसी तरह की और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।